हेलो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो यार क्या हाल है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कॉम्पिटिटिव स्ट्रेटजी क्या होती है, इसको किस तरह अपनाया जाता है और उसके कितने तरीके होते हैं, ठीक है, और किस बेसिस पे ये कॉम्पिटिटिव स्ट्रेटजी एक ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट करती है। ठीक है, तो सबसे पहले हम जानते हैं कि भाई कॉम्पिटिटिव स्ट्रेटजी क्या होती है। ठीक है, सो अगर हम डेफिनेशन लें तो कॉम्पिटिटिव स्ट्रेटजी इज़ अ स्ट्रेटजी दैट कंपनीज यूजेस टू the competition on the market to win the competition, actually to win the competition on the market or to win over its competitors। ठीक है, दूसरी डेफिनेशन इसकी ये हो सकती है, this strategy gives edge to a company over its competitor। ठीक है, अब ये कॉम्पिटिटिव स्ट्रेटजी होती क्या है। ठीक है, ये बेसिकली एक प्लान होता है जो कि डिफाइन करता है कि आपकी कंपनी आपके कॉम्पिटिटर से, जो आपके ऐसी कंपनीज जो सिमिलर प्रोडक्ट बना रही हो, आप जैसा प्रोडक्ट बना रही हो, और वो आपसे कॉम्पीट कर रही हो। ठीक है, तो वो कंपटीशन किस तरह जीत सकते हैं। ठीक है, उसके लिए प्लानिंग करने को हम कॉम्पिटिटिव स्ट्रेटजी कहते हैं। ठीक है, हर फर्म की अपनी एक अलग कॉम्पिटिटिव स्ट्रेटजी होती है। ठीक है, ये कॉम्पिटिटिव स्ट्रेटजी डिफाइन करती है कि कस्टमर आपके पास क्यों आएगा बजाय आपके कॉम्पिटिटर्स के। ठीक है, वो आपके कॉम्पिटिटर्स के पास क्यों नहीं जाएगा और आपके पास क्यों आएगा। ठीक है, दैट इज व्हाट कॉम्पिटिटिव स्ट्रेटजी इज ऑल अबाउट। ठीक है, और ये स्ट्रेटजी कंपनीज यूज़ करती हैं ताकि वो अपना इनडायरेक्ट और डायरेक्ट कंपटीशन को जीत सकें। ठीक है, और उनको डिफीट कर सकें, अपने डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कॉम्पिटिटर्स को डिफीट कर सकें। ठीक है, जैसे कि अगर केएफसी की अपना कोई केएफसी कोई ऐसी स्ट्रेटजी बनाएगा जिससे लोग केएफसी के पास सिर्फ जाएंगे जब भी उनको हंगर मिटानी होगी। ठीक है, तो केएफसी ये देख रहा है कि वो मेरे पास क्यों आ रहे हैं, मेरे कस्टमर्स मेरे पास क्यों आ रहे हैं और मेरे कॉम्पिटिटर्स के पास क्यों नहीं जा रहे। इस बेसिस पे वो स्ट्रेटजी डेवलप करेगा कि मैं कोई ऐसी स्ट्रेटजी चलाऊं जिससे कॉम्पिटिटर्स के पास कस्टमर्स ना जाए और सारे कस्टमर्स मेरे पास आएँ। ठीक है, जब भी उनको भूख लगे। ठीक है, अभी कॉम्पिटिटिव स्ट्रेटजी डिफाइन होती है कि आप किस तरह डिफरेंट हैं अपने कॉम्पिटिटर्स से, और आप किस तरह आपके पास क्या चीज़ उनसे अलग है या अच्छी है। ठीक है, अब यहाँ पर कुछ ऐसे फैक्टर्स होते हैं जिन्हें कस्टमर हमेशा प्रायोरिटी देता है। ठीक है, उन प्रायोरिटी के बेसिस पर कस्टमर डिसाइड करता है कि मुझे किसके पास जाना है खरीदने। ठीक है, सबसे पहले प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट डिपेंड्स ऑन द बाइंग पावर ऑफ द कस्टमर। लो प्राइस और हाई प्राइस बोथ वर्क्स। ठीक है, अब क्या होता है कि प्राइस अगर कम होती है, कस्टमर पहले ये देखता है कि जिस प्रोडक्ट की प्राइस कम होगी वो उसके पास जाएगा। जैसे अगर दो कोल्ड ड्रिंक की मिसाल मैं आपको देता हूँ, एक डी और एक पेप्सी है। ठीक है, कस्टमर को कोल्ड ड्रिंक पीनी है, प्यास लगी है, कस्टमर देखेगा कि डी की प्राइस कम है या पेप्सी की प्राइस कम है। ठीक है, सिमिलरली अपने पास ये ऐसा होता है कि दूसरी तरफ हमारे पास नीच मार्केटिंग होती है। ठीक है, मतलब नीच ग्रुप होता है, एक पर्टिकुलर ग्रुप होते हैं जो कि काफ़ी मतलब हाई क्लास से बिलोंग करते हैं। उनके लिए फिर हम ऐसा प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं जो काफ़ी कॉस्टली हो। ठीक है, तो वो बंदा अपोजिट होता है उस बंदे के। वो ये नहीं देखता कि कौन सा प्रोडक्ट चीप है, वो देखता है कौन सा प्रोडक्ट महंगा है और वो प्रोडक्ट खरीदता है जो महंगा है। ठीक है, तो कोई कुछ कंपनीज होती हैं जो कि नीच मार्केटिंग करती है, नीच टारगेटिंग करती है, यानी कि नीच मार्केट को टारगेट करना। ठीक है, उससे हम नीच मार्केट यानी कि एक छोटे ग्रुप को जो कि काफ़ी अमीर हो और मतलब काफ़ी उनका सोशल स्टेटस काफ़ी हाई हो। ठीक है, दूसरी डिलीवरी टाइम, हाउ लॉन्ग इट टेक्स टू डिलीवर मस्ट बी डिलीवर्ड फास्टर देन द कॉम्पिटिटर्स। ठीक है, अब कस्टमर ये देखता है कि मुझे कितने टाइम में माल डिलीवर होगा। ठीक है, अगर मेरा कॉम्पिटिटर मुझसे फास्टर डिलीवर कर रहा है तो सो दैट्स मीन ही हैज़ अ एज ओवर मी। ठीक है, उसके पास एज है कि वो फास्टर डिलीवर कर सकता है। ठीक है, तो मैं उसको किस तरह कॉम्पीट करूँगा कि मैं उससे ज़्यादा फास्टर सर्विस प्रोवाइड करूँगा कि मैं कस्टमर को सबसे पहले रीच कर लूँ। ठीक है, जब मैं सबसे पहले रीच करूँगा तो कस्टमर मेरी तरफ आ जाएगा। ठीक है, अब तीसरा तरीका होता है कि वैरायटी। अब मैं ज़्यादा से ज़्यादा वैरायटी, अगर मेरे पास ज़्यादा वैरायटी होंगी तो कस्टमर मेरे पास आएगा। ठीक है, और मेरे कॉम्पिटिटर के पास ना जाएगा। ठीक है, वैरायटी, हाउ मच वैरायटी डू वी मेक, इफ़ वी हैव मोर फ्लेवर्स और वैरायटी देन आवर कस्टमर कम्स टू अस। ठीक है, एंड वी विल विन दी कॉम्पिटिशन। ठीक है, अब चौथी चीज़ आती है हमारे पास क्वालिटी। ठीक है, अब ये थोड़ी बहुत सब्जेक्टिव होती है। ठीक है, बाज़ों का सेम चीज़ किसी बंदे को पसंद आती है और वही सेम चीज़ किसी बंदे को पसंद नहीं आती है। ठीक है,
तो ये डिपेंड करता है कि कलेक्टिव लोग जो हैं, यानी कि एक पूरी कलेक्टिव सोसाइटी किस क्वालिटी की तरफ जाती है, तो उस क्वालिटी को हम प्रोड्यूस करके या और इस तरह भी कि हम अपने कॉम्पिटिटर से अच्छी क्वालिटी प्रोवाइड करके कस्टमर्स अपने कॉम्पिटिटर से छीन सकते हैं और कंपटीशन जीत सकते हैं। ठीक है, अब मैं आपको इस यहाँ पर चार्ट के थ्रू समझाऊंगा कि हम किस किस बेसिस पे हम कस्टमर कॉम्पिटिटिव स्ट्रेटजी अपना रहे होते हैं। ठीक है, तो हम सबसे पहले यहाँ पर हम देखेंगे कि कॉस्ट लीडरशिप की बेसिस पे किस तरह हम कॉम्पिटिटिव स्ट्रेटजी बना सकते हैं। ठीक है, कॉस्ट लीडरशिप ब्रॉड मार्केट के लिए होती है। ठीक है, ब्रॉड मार्केट यानी कि यहाँ पे हम नीच टारगेट मार्केटिंग स्ट्रेटजी यूज़ नहीं कर रहे होते हैं। ठीक है, जो नीचे जो दो हैं क्या कहते हैं अपना डिफरेंशिएशन फोकस एंड कॉस्ट फोकस, ये नैरो मार्केटिंग के लिए यानी कि फोकस्ड मार्केटिंग के लिए, कोई पर्टिकुलर ग्रुप को हम फोकस करके सिर्फ उसी ग्रुप के लिए हम प्रोडक्ट बनाएंगे और उसी ग्रुप को टारगेट करेंगे, जिससे हम नीश मार्केटिंग और नीश टारगेट मार्केटिंग कहते हैं। ठीक है, और ऊपर वही ब्रॉड यानी कि हमने सपने के लिए सबके लिए बनाना है। ठीक है, अब ब्रॉड में कॉस्ट लीडरशिप किस तरह हासिल हो सकती है, इस तरह हासिल हो सकती है कि हम अपना प्रोडक्ट लोवेस्ट प्राइस में दें, जैसे वॉलमार्ट देता है या इम्तियाज़ देता है। ठीक है, ताकि फिर हमें ये होता है कि इससे हमें इकोनॉमीज ऑफ स्केल अचीव हो जाता है और फिर मास सेलिंग होती है। ठीक है, जब मास सेलिंग होती है तो ऑटोमेटिक हमारे पास एज आ जाता है हमारे कॉम्पिटिटर्स पर, मतलब अपने कॉम्पिटिटर्स के ऊपर। ठीक है, हमें एज हो जाता है ओवर आवर कॉम्पिटिटर्स। ठीक है, वैसे कस्टमर उससे चीप में बाय कर रहे होते हैं, लेकिन काफ़ी क्या कहते हैं काफ़ी मिकदार में काफ़ी क्वांटिटी में बाय करते हैं, तो इसकी वजह से हमें हायर से हाई प्रॉफिट होता जाता है। ठीक है, और हम अपने प्रोडक्ट को डिफरेंशिएट करते हैं यहाँ पर ऑन द बेसिस ऑफ प्राइस। ठीक है, और इसी तरह हमें कॉस्ट लीडरशिप अचीव हो जाती है। ठीक है, और ये कॉस्ट हम कम इसी ऐसे करते हैं कि हम अपनी जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में उसे कम करते हैं। ठीक है, उसे कैसे भी करके घटाते हैं और हम उसकी प्राइस काफ़ी कम कर देते हैं प्रोडक्ट की, और उसे उसकी जो मास स्केल पर प्रोडक्शन करते हैं। ठीक है, लार्ज स्केल पे प्रोडक्शन करते हैं, और ये हमारा एम होता है कि हमारा प्रोडक्ट हर दुकान में हर जगह पर अवेलेबल हो। ठीक है, ताकि हमारा जो लॉस सेल है वो कम से कम हो। ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट बिके, जितना ज़्यादा प्रोडक्ट बिकेगा उतना ज़्यादा प्रॉफिट होगा। अब दूसरा यहाँ पे बोर्ड में डिफ्रेंशिएशन। ठीक है, यहाँ पे हम डिफ्रेंशिएट करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ शेप साइज एंड कॉन्सेप्ट। ठीक है, जैसे आई जैसे हम यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा वैरायटी प्रोवाइड करते हैं, जैसे बहुत वैरायटीज़ हो गई। ठीक है, जैसे इंटेंजिबल या टेंजिबल, जैसे डिटोल सोप जब भी उसकी ऐड आती है तो बताता है कि 99.9% बैक्टीरिया मारता है। ठीक है, सो दैट इज़ अ क्वालिटी ऑफ द डिटोल, और उस क्वालिटी के बेसिस पे वो लाइफबॉय से या अपने आप को सेफगार्ड से डिफरेंशिएट कर रहा है। ठीक है, इसी तरह शेप के बेसिस पे भी डिफरेंशिएशन होती है, साइज के बेसिस पे, लेकिन प्राइस के बेसिस पे नहीं। ठीक है, प्रोडक्ट का प्राइस सेम होता है दूसरे उनके अल्टरनेटिव प्रोडक्ट से। ठीक है, लेकिन वो शेप उनका अलग होता है या उनकी साइज़ अलग होती है। ठीक है, या उनके पास कोई इंटेंजिबल या टेंजिबल वैल्यू होती है। ठीक है, तो इस बेसिस पे हम डिफरेंशिएट करते हैं अपने प्रोडक्ट को। ठीक है, दूसरा आप नैरो मार्केटिंग, यहाँ पे हम नीच टारगेट मार्केटिंग कर रहे हैं, यानी कि छोटे ग्रुप को हम टारगेट कर रहे हैं, उनके लिए प्रोडक्ट बना रहे हैं। ठीक है, अब कॉस्ट यहाँ पे कॉस्ट फोकस किस तरह होगा, जैसे अब आईफोन है वो सिर्फ एलिट क्लास लोगों के लिए बनाता है। ठीक है, और उनकी जो टारगेट मार्केट है वो काफ़ी छोटी है। ठीक है, नीचे फोकस्ड है, और वो क्या करता है वो हायर से हायर प्राइस देता है। ठीक है, इतनी हायर उसने प्राइस कर दी है कि जो भी आईफोन खरीदता है सब लोग उसको रिच समझते हैं कि बंदा रिच है, इसके पास आईफोन है। ठीक है, दूसरा यहाँ पे आ जाता है डिफरेंशिएशन फोकस। ठीक है, दैट मीन्स मेकिंग प्रोडक्ट फॉर ओनली फॉर फ्यू पीपल विच आर टोटली डिफरेंट फ्रॉम द एक्चुअल प्रोडक्ट। ठीक है, लाइक मेकिंग ग्लोव्स फॉर पीपल विद ब्रोकन आर्म्स। अब इसमें ये होता है कि जैसे स्पेशल तरह के प्रोडक्ट्स बनते हैं। ठीक है, जो कि काफ़ी डिफरेंट होते हैं एक नॉर्मल प्रोडक्ट के। अब ग्लोव्स आपको पता होंगे कि नॉर्मली जो दुकानों पे मिलते हैं वो कुछ सर्दियों के ग्लव्स होते हैं, जिम करने के ग्लव्स अलग होते हैं, बॉक्सिंग करने के ग्लव्स होते हैं। ठीक है, अब ऐसे ग्लव्स तो नहीं होंगे ना जो ऐसे लोगों के लिए हो जिनका हाथ जो है वो टूट गया हो। ठीक है, जिनकी हड्डी फ्रैक्चर्ड हो, अब उनके लिए जो ये प्रोडक्ट बनाती हैं कंपनीज, तो वो ये स्ट्रेटजी अपनाती हैं कि वो डिफरेंट फोकस करती हैं, यानी कि अपने फोकस के ऊपर डिफरेंशिएट करना। ठीक है,
दूसरी कंपनीज से, ठीक है। अब दूसरी कंपनीज फॉर एग्जांपल वो ग्लव्स बना रही है सर्दियों के, ऐसे लोगों के लिए जो कि सर्दियों में पहने जाते हैं, ठीक है। मतलब ऐसे लोग जो इसको सर्दियों में पहनते हैं, या जो ग्लव्स जो सर्दियों में पहने जाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर वो किस तरह अपने आप को डिफ्रेंशिएट करेगी कि भाई हम ऐसे लोगों के लिए बनाते हैं जिनके हार्ट टूट चुके हैं, ठीक है। और यहाँ पर प्राइस हमेशा हाई होती है, ठीक है, क्योंकि फोकस्ड मार्केट का जो फोकस्ड होता है वो काफ़ी कम होता है, क्योंकि जाहिर सी बात है जिसका हार्ट टूट चुका है उसके लिए स्पेशल टाइप ऑफ ग्लोव्स बनेंगे, ठीक है। तो इस तरह वो कंपटीशन को डिफीट कर सकते हैं। अपने कंपटीशन को डिफीट करना है यानी कि कस्टमर को विन करना उनके ऊपर, ठीक है। तो इसी के साथ ही यहाँ पर मैं आपको एक और चार्ट दिखा देता हूँ, ठीक है। कॉस्ट डिफरेंशिएशन किस तरह वर्क करती है, ठीक है। हाई इंडस्ट्री यानी कि वाइड वाइड रेंज, यानी कि ज़्यादा आपकी जो टारगेट मार्केट है वो बड़ी है, ठीक है। यहाँ पर आप लोवेस्ट कॉस्ट अक्रॉस द इंडस्ट्री, आप अपनी दूसरी इंडस्ट्री से सबसे ज़्यादा कम कॉस्ट में प्रोडक्ट बेचते हो, ठीक है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा मार्केट गेन हो सके, ठीक है। डिफरेंशिएशन में यहाँ पे आप क्या करते हो, बेटर प्रोडक्ट सर्विस अक्रॉस द इंडस्ट्री, सबसे अच्छा प्रोडक्ट बनाते हो, सबसे अच्छी वैरायटी देते हो, सबसे मतलब इस बेसिस पे डिफरेंशिएट होता है कि आपका प्रोडक्ट की शेप अलग होती है, साइज़ अलग होता है, ठीक है, कॉन्सेप्ट अलग होता है, या उनकी वैल्यूज अलग होती हैं दूसरी प्रोडक्ट से, और इस बेसिस पे आप कॉम्पिटिटिव स्ट्रेटेजी अपनाते हो कि हम डिफरेंट हैं, जिस तरह एप्पल कहता था ना कि हम डिफरेंट हैं उन लोग माइक्रोसॉफ्ट से, इसी तरह ही, ठीक है। फोकस पे आप लोवेस्ट कॉस्ट विद इन द इंडस्ट्री सेगमेंट, ठीक है। एक पर्टिकुलर सेगमेंट्स में आप एक पर्टिकुलर सेगमेंट को आप टारगेट करते हो और वहाँ पर आप अपना प्रोडक्ट सेल करते हो, ठीक है। बेटर प्रोडक्ट सर्विस विद इन द इंडस्ट्री सेगमेंट, ठीक है, एक छोटे सेगमेंट में आप बेटर प्रोडक्ट सर्विस प्रोवाइड करते हो, ठीक है। तो इसी के साथ ये वीडियो खत्म होती है और मैं चलता हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे एंड अल्लाह हाफिज़।